आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आप सेक्टर को देखते हुए स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। मेरी लास्ट एक किसी वीडियो में एक कमेंट किसी ने पूछा था कि जब कोई सेक्टर चल रहा होता है, ठीक है, डिमांड में होता है, तो किस तरीके से उसके स्टॉक में ट्रेड किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से चेक करें कि कौन से सेक्टर में आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर उस सेक्टर में से कैसे हम स्टॉक को चूज़ करें और फिर देखें कि उस स्टॉक में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए, बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। और जितने लोगों तक ये बात पहुँचेगी ना, उनके लिए ट्रेडिंग उतनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैंने ये मेटल का सेक्टर अभी ओपन कर रखा है, ठीक है। क्योंकि मेटल मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज मेटल अभी काफ़ी टाइम चला है, तो उसी के सेक्टर से एक बार देख लेते हैं। ये मेटल सेक्टर का जो आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट है, ठीक है। मंथली चार्ट देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अब हमें मैं जो तरीका आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल होता है, और मैं आरएसआई यूज़ करती हूँ अपने हर वीडियो में। तो इसमें भी हम आरएसआई को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि लास्ट आरएसआई 60 के ऊपर कब गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ये जो लाइन मार्क की है, 2 जून 2025 में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी क्लोजिंग 9534 पे आ रही है, 0.80 पे आ रही है, ठीक है। इसने 60 के ऊपर, 60 आरएसआई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब हम क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन को यहाँ पे मार्क कर देंगे, क्योंकि ये 60 आरएसआई के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया। दोस्तों, अभी हम सेक्टर में देख रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्टॉक में जाएंगे। अब क्या करना है, मंथली चार्ट पे तो 60 के ऊपर आ गया, अब हमें जाना है इसमें वीकली चार्ट पे। वीकली चेक चार्ट पे आप देखिए, क्या ये 60 के ऊपर अभी आया है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 60 के ऊपर ये कब आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 60 के ऊपर ये यहाँ पे कहीं पे 8 सितंबर में आ रहा है। तो हम यहाँ से इसे पिक करेंगे और इसे 8 सितंबर में मार्क कर देंगे, जब ये 60 के ऊपर आया है आरएसआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब इसने सिग्नल दे दिया है कि आप मेरे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सही स्टॉक को चूज करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस स्टॉक को चूज करते हो, ठीक है। तो अभी हम एक स्टॉक देखते हैं, वेदांता, जिसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो इसमें भी एक बार हम देखते हैं कि हमने देखा कि 8 सितंबर 2025 को सिग्नल मिल चुका था कि आप वेदांता में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेदांता 8 सितंबर 2025 में मैं देख रही हूँ, यहाँ पे इसका जो आरएसआई है ना, वो 60 के ऊपर नहीं गया। आप देख रहे हैं आरएसआई यहाँ पे आपको, इधर यहाँ पे दिख रहा है आरएसआई की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए, 8 सितंबर 2025 को आरएसआई 60 के ऊपर नहीं गया, ठीक है, वो 53.25 है। तो क्या आपको आरएसआई में ट्रेड कर आपको सॉरी वेदांता में ट्रेड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आप इस स्टॉक में वेट करिए कि कभी 60 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 6 अक्टूबर 2025 में ये 60 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, 181.29 में, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी इसने क्लोजिंग दी है इस वाले वीक में। अब आपको ट्रेड कब से करना है, क्योंकि ये वीकली कैंडल आपको ट्रेड करना है अब 13 अक्टूबर से, ठीक है। और आप कैसे ट्रेड करेंगे 13 अक्टूबर से, जब 13 अक्टूबर का डे आएगा तो हम डेली चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हमने डे देखा था, 13 अक्टूबर आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हमें यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेली चार्ट को देखते हुए यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, बिकॉज वीकली कैंडल ने भी सिग्नल दे दिया है कि आप बाय कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो भी अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं, उसको आप यहाँ पे लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है किस तरीके से सेक्टर में जाकर फिर स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हर जगह सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो एक बार हम किसी और सेक्टर में भी चेक करते हैं, बट आप यहाँ पे जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसको लगा के यहाँ पे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ आप लगा सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिखिएगा, तो मैं फिर ज़रूर आपको बताऊंगी। अब एक बार हम लोग एक और सेक्टर देख लेते हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं, आई थिंक निफ्टी ऑटो ले लेते हैं, ठीक है। निफ्टी ऑटो का सेक्टर लेते हैं।
यहाँ पे इसके मंथली चार्ट पे आ जाएंगे। अब मंथली चार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे हम लेटेस्ट वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आप प्रीवियस में जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, अभी हम लेटेस्ट वाला एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे आप देखिए, इस कैंडल पे, ये जो 2 मई 2025 की कैंडल है, इस पे आरएसआई ने 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है 61.51 पे। तो यहाँ पे अब हम एक लाइन मार्क कर देंगे, ठीक है। हमने लाइन मार्क कर दी, ठीक है। अब हम जाएंगे, अब हमें क्या करना है आप सबको पता है, कमेंट करके भी बताइए। अब हमें जाना है वीकली चार्ट में, ठीक है। वीकली चार्ट में जब हम जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में ये कैंडल अभी यहाँ पे 60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है आरएसआई में, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि अब 60 के ऊपर क्लोजिंग आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इस कैंडल पे 18 अगस्त की कैंडल पे 60 के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना ये उठाएंगे और इसे लाइन को 18 अगस्त पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, अब 18 अगस्त पे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो हम इसके जो नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा, यानी कि 25 से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स को। अब ये हम कोई स्टॉक चूज कर लेते हैं, भारत फॉर्ज ले सकते हैं या टीवीएस मोटर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 20, अब हमें यहाँ पे पहले 18 अगस्त पे देखना है कि क्या ये चार्ट 60 के ऊपर है। टीवीएस मोटर का चार्ट बिल्कुल 60 के ऊपर है। इवन ये कि ये अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको ट्रेड तभी करना चाहिए जब आपका सेक्टर आपको सपोर्ट करे, ठीक है। तो यानी कि 18 अगस्त अगस्त पे ये 60 के ऊपर है, बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट कैंडल है 25 अगस्त से हम डेली चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट वीक ओपन होगा तो हम 25 अगस्त से नेक्स्ट चार्ट पे जाए, हाँ डेली चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लगाएंगे और फिर इस स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो कि कैसे आपको सबसे पहले सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले मंथली में जाना है, फिर वीकली में जाना है। एक बार सेक्टर आइडेंटिफाई हो जाए, फिर आप स्टॉक पे जाएंगे और स्टॉक पे जाके फिर आप इसका वीकली मंथली चेक कर लेंगे 60 के ऊपर। जब वीकली भी 60 के ऊपर आ जाएगा और मंथली भी 60 के ऊपर आ जाएगा, तो आप डेली में जाके इस पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगा के, स्टॉप लॉस मेंटेन करके, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ऐसे ही नहीं हम ज़ाया कर सकते। तो आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, बिकॉज आपके पास कैपिटल होगी, ट्रेडिंग आप तभी कर पाएंगे। अगर कैपिटल चलेगी तो ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझा पाऊँ, और मैंने समझाया भी है। तो दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।